हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम लोग घर पे कैसे अपने पंजाबी सूट या फिर जो इंडियन ड्रेसेस होती हैं उनको ड्राई क्लीन कर सकते हैं। तो आई होप ये हमारा जो छोटा सा एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल रहे। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं भी ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और मुझे नहीं पता कि ये कैसा जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइज, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है। आई एम नॉट श्योर कि रिजल्ट कैसा जाएगा और एंड में मैं आपको रिव्यू दूंगी कि रिजल्ट हमारा कैसा रहा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं उसको घर पे ही क्यों ड्राई क्लीन करना चाहती हूँ अपने कपड़ों को। तो ये एक सूट है मेरा जो मुझे ड्राई क्लीन करवाना था और ये शिमर स्टफ में है। तो ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव सूट है, मेरा वन ऑफ द एक्सपेंसिव सूट्स। तो मुझे ये ड्राई क्लीन करवाना था, तो मैं मेरे काम के पास ही एक ड्राई क्लीनर्स की शॉप है, मैं वहाँ पे गई थी। तो मैंने उनको फोटोज़ वगैरह दिखाई और मैंने पूछा कि क्या प्राइस है। तो उन्होंने बोला कि $65 वो चार्ज करेंगे मेरे इस सूट को ड्राई क्लीन करने के लिए। तो $65 में तो एक बहुत ही नया पंजाबी सूट आ जाएगा। तो मुझे नहीं पता मैं इतनी कंजूस क्यों हूँ, लेकिन मुझे $65 खर्च करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं घर पे ही ट्राई कर लूँगी। तो वहाँ का जो स्टाफ था वो भी इंडियन था, तो उन्होंने भी सजेस्ट किया कि अगर कोई कम एम्ब्रॉयडरी वाला है तो वो आप घर पे भी कर सकते हो। लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है कि और मैं इसे करूँगी भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा सूट है। तो मैं इसे नहीं करूँगी घर पे ड्राई क्लीन। पहले मैं एक्सपेरिमेंट करूँगी अपने कम पसंदीदा सूट पे और उसके बाद मैं इसको ड्राई क्लीन करूँगी। तो मैं आपको अपने सूट दिखाती हूँ कि कौन से सूट आज हम ड्राई क्लीन करने वाले हैं। तो जो सूट आज हम घर पे ड्राई क्लीन करने वाले हैं वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। एंड सॉरी, मैं ड्राई क्लीन वर्ड यूज़ कर रही हूँ। ड्राई क्लीन एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, उसमें केमिकल वगैरह भी यूज़ होते हैं आपके कपड़ों को अच्छे से साफ करने के लिए। तो मैं वॉश वर्ड यूज़ कर लेती हूँ ड्राई क्लीन की बजाय। तो आज हम घर पे जो कपड़े वॉश करेंगे हमारे महंगे कपड़े, और ड्राई क्लीन जैसे ही करेंगे कि ताकि वो श्रिंक ना हो और वो अच्छे से धुल भी जाए। तो पहला ये जो मेरा सूट है ये एक इंडियन स्टाइल पाकिस्तानी सूट है, या फिर ये कह लो पाकिस्तानी स्टाइल इंडियन सूट है। तो ये सूट मैं घर पे ड्राई क्लीन करूँगी। ये सूट वैसे बहुत एक्सपेंसिव है, दिखने में शायद आपको कम एक्सपेंसिव लग रहा हो। तो ये एक एक्सपेंसिव सूट है गाइस। वैसे मेरा मन नहीं कर रहा कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए, तो इसे मैं करूँगी ड्राई क्लीन, क्योंकि ये मैंने इंडिया में भी 2 बार ड्राई क्लीन करवाया हुआ है। मीन्स मैंने इसे 2 बार ऑलरेडी पहना हुआ है और अभी ये मुझे स्लाइटली सा टाइट है, तो शायद ही मैं इसे कभी पहनूँ, क्योंकि मुझे पहले इसे जो है इसकी जो सीम्स है वो दोबारा से सेट करवानी पड़ेगी। इसको थोड़ा सा खुला करवाना पड़ेगा, तभी ही ये मुझे आएगा। थोड़ा सा स्लाइटली सा टाइट है, ज़्यादा नहीं है। तो ये हम आज करेंगे ड्राई क्लीन। और इसके साथ ये इसका शर्ट है एंड ये इसकी सलवार है, ये इसका बॉटम है। और इसका दुपट्टा जो है, दुपट्टे तो हम लोग वैसे भी घर पे वॉश कर सकते हैं। तो ये इसका दुपट्टा है। और इसके बाद ये वैसे मेरा फेवरेट सूट है, और इसके बाद मेरा जो लीस्ट फेवरेट सूट है तो ये सूट भी वैसे मुझे पसंद है, कोई भी लीस्ट फेवरेट नहीं होता। तो ये सूट भी मुझे करना है ड्राई क्लीन। इसका जो कपड़ा है वो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा महंगा स्टफ़ नहीं है, लेकिन मुझे काफ़ी महंगा पड़ा है ये सूट भी। तो इसे मैं ड्राई क्लीन करूँगी, आई मीन वॉश करूँगी घर पे। एंड आई होप ये भी श्रिंक ना करे, क्योंकि ये मुझे बहुत इसकी जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी है और मुझे ये पहनना पसंद है। और ये मैंने आई गेस 3 या 4 बार पहना हुआ है, क्योंकि ये ज़्यादा हैवी नहीं है। और ये इसका साथ में है बॉटम, और इसके बॉटम पे भी ये एम्ब्रॉयडरी वर्क है। और इसका दुपट्टा आई डोंट नो ये कौन सा स्टफ़ है, तो इसका दुपट्टा भी बहुत प्रिटी है। तो ये 2 सूट जो हैं जो बहुत ही कम एम्ब्रॉयडरी वाले हैं, ये हम लोग करेंगे घर पे वॉश। जो मैंने आपको पहले दिखाया था, सॉरी, सबसे पहले जो मैंने आपको सूट दिखाया था वो मैं नहीं करूँगी वॉश घर पे। अगर ये सक्सेसफुल रहा तभी मैं उसे घर पे वॉश करूँगी अदरवाइज़ मैं उसका रिस्क नहीं लूँगी।
तो गाइज मैंने अपने बाल बांध लिए हैं क्योंकि अभी एक्शन टाइम है। तो सबसे पहले हम लोग बकेट में लेंगे ठंडा पानी और उसमें हम डालेंगे शैम्पू एंड फैब्रिक सॉफ्टनर। क्योंकि मैं फॉरेन कंट्री में रहती हूँ तो मुझे यहाँ पे इजी नहीं मिली। हम सभी को पता होता है कि इंडिया में हम लोग इजी यूज़ करके अपने जो कपड़े जो ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टफ है उसे वॉश कर लेते हैं, या फिर सर्दियों के कपड़े जो होते थे वो हम लोग इजी से वॉश करते थे। तो यहाँ पे इजी अवेलेबल नहीं है। अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए, आप इजी यूज़ करें और ठंडे पानी में इजी डाल के आप अपने कपड़े भिगो दें और यू आर गुड टू गो। लेकिन अगर आप मेरी तरह कनाडा में रहते हो तो हमें चाहिए शैम्पू और फैब्रिक सॉफ्टनर। फैब्रिक सॉफ्टनर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि कपड़े श्रिंक ना कर जाएं। मुझे डर है कि सबसे बड़ा डर घर पे कपड़े धोने का यही होता है कि कपड़े धोने के बाद श्रिंक ना कर जाएं। तो श्रिंक को रोकने के लिए हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा फैब्रिक सॉफ्टनर और देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट हमारा अच्छा रहता है या फिर नहीं। सो लेट्स गो। तो गाइज यहाँ पे जो शैम्पू मैंने यूज़ किया है वो है गार्नियर का। यही शैम्पू मेरे पास अवेलेबल था तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। आप कोशिश करो कि कोई भी ऐसा शैम्पू यूज़ ना करो जो कि आपके बालों को सिल्की या फिर बहुत ज़्यादा नरिश्ड बना दो, क्योंकि उस शैम्पू में जो है मैं कहूँगी कि फोम कम बनती है उन शैम्पूज़ की। जैसे डव हो गया, वो वाला शैम्पू यूज़ ना करें। कोई भी ऐसा शैम्पू यूज़ करें जिसकी फोम ज़्यादा बनती हो। तो इसकी फोम बहुत ज़्यादा बनती है। ये शैम्पू मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। जो मुझे पसंद है वो ख़त्म हो गया तो मेरे पास ये पड़ा था तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ अभी। और इसकी फोम बहुत ज़्यादा बनती है और आपके बाल बहुत ड्राई भी हो जाते हैं। तो ये एक मैं कहूँगी कि जो है हमारा कपड़े धोने के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो मैंने इसे ऑलरेडी ऐड कर दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी इसमें। और ये था फैब्रिक सॉफ्टनर जिसकी मैं बात कर रही थी। फैब्रिक सॉफ्टनर आपको इजीली मिल जाएगा। ये मैंने सुपर स्टोर से बाय किया है तो मैं इसे भी अभी ऐड कर दूंगी। वैसे हमने इसे ऐड करना होता है बाद में, जब हम लोग कपड़ों को धो देते हैं और बाद में हमें इसे, जैसे हम लोग इजी के साथ करते थे कि इजी में पहले कपड़े वॉश कर लिए, बाद में इजी डाल के उसमें कपड़े 5-10 मिनट के लिए भिगो के रख देते थे। लेकिन मैं इसे पहले भी यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे डर है कि मेरे कपड़े श्रिंक ना हो जाएं। तो मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड किया है, 1 स्पून आप मान के चलो कि ऐड किया है। और मैं सभी कपड़ों को 1 बाय 1 वॉश करूँगी। मैं साथ में कुछ भी डिप नहीं करूँगी। हाँ, दुपट्टे कर सकती हूँ क्योंकि उनका जो स्टफ़ है वो ऐसा है कि उसमें से रंग नहीं जाएगा। सो मैं इसको ऐड करती हूँ और इसकी जो खुशबू है वो भी बहुत अच्छी आ रही है। और हाँ, आप लोग ग्लव्स भी ज़रूर पहने क्योंकि अदरवाइज़ आपके हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे और ख़राब भी हो सकते हैं। वो टॉप है या फिर बॉटम, उनको धोने से पहले उनको इनसाइड आउट करना ज़रूरी है। तो मैं इनको इनसाइड आउट कर रही हूँ और उसके बाद मैं इनको डिप करने के लिए रखूँगी 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो भी केमिकल है या फिर कोई भी शैम्पू है वो इसको ख़राब करे। तो इसको 10-15 मिनट रख के इसको मैं धो के बाद में अच्छे पानी में निकाल के रख दूँगी और बाद में मैं इसे सूखने के लिए बाहर डाल दूँगी। तो मैं ये प्रोसेस जल्दी से डन करती हूँ और आपको जल्दी मिलती हूँ। मैंने अपने कपड़ों को ठंडे पानी में ही धोया और ठंडे पानी में ही उनको प्रॉपरली बाद में वॉश भी किया और वो कपड़ों को मैंने उल्टा करके धोया था। तो कुछ टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो पहला टिप तो यही है कि जब भी आप अपने कपड़ों को वॉश कर रहे होते हैं तो आपको अंडर आर्म्स और जो आपका नेक लाइन है आगे और पीछे
जो गला है हमारा उनको हमने रब करना है, ताकि जो थोड़ी बहुत कोई मैल है या फिर पसीना वगैरह वो अच्छे से निकल जाए। अगर एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट है जैसे कि आर्म्स के ऊपर हो गया या फिर नीचे बॉर्डर के ऊपर हो गया, उसको आपने रब नहीं करना, अदरवाइज आपका फैब्रिक खराब हो सकता है, आपकी एम्ब्रॉयडरी खराब हो सकती है। तो एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट को रब नहीं करेंगे, सिर्फ अंडर आर्म्स और नेक लाइन को रब करेंगे, वो भी बिल्कुल धीरे धीरे। एंड कपड़ों को 10 से 15 मिनट ही भिगो के रखना है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि कोई भी डिटर्जेंट होता है या फिर शैम्पू या फिर कोई भी ईजी कोई भी केमिकल जो है वो आपके जो महंगे फैब्रिक होते हैं उनको ख़राब कर सकता है अगर ज़्यादा टाइम के लिए हम कपड़ों को उनमें रखें भिगो के। और नेक्स्ट टिप है कि अगर आप इंडिया में रहते हो या फिर आप या कनाडा में भी रहते हो और आपके पास आपका खुद का घर है, तो आप अपने कपड़े इंडोर ही सुखाओ। मैं यहाँ पे बेसमेंट में रहती हूँ, तो मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी कि मैं अपने कपड़े इंडोर सुखाऊं, इसलिए मैं उनको बाहर सुखा रही हूँ। और धूप भी ज़्यादा तेज नहीं है आज, तो इसीलिए मैं आउटडोर सुखा रही हूँ। आप ट्राई करो कि अपने महंगे कपड़े अगर आप घर पे वॉश कर रहे हो तो उनको इंडोर ही सुखाओ। तो ये एक टिप था। और कपड़ों को हमेशा उल्टा करके धोना है। एक्सपेंसिव जो हमारे पंजाबी सूट हैं तो उल्टा करके धोएंगे तो उससे भी आपका जो फैब्रिक है वो कम डैमेज होगा। और इसका जो रिव्यू है इस वीडियो का वो मैं शेयर करूँगी इस वीडियो को एडिट करते टाइम, क्योंकि अभी मैं वेट कर रही हूँ कि वो सूख जाएं। सूखने के बाद मैं उनको आयरन करूँगी और उसके बाद उसको पहनूंगी, देखूंगी कि कहीं से श्रिंक तो नहीं हुआ। एंड ये भी देखूंगी ध्यान से कि कहीं से कोई एम्ब्रॉयडरी ख़राब नहीं हुई या फिर कोई फैब्रिक पे किसी तरह का दाग तो नहीं रह गया है ना। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको वीडियो की एडिटिंग के टाइम ही बता सकती हूँ, क्योंकि अभी उनको सूखने में टाइम लगेगा। तो गाइज़ मैं अभी बात करूँगी रिजल्ट की, लेकिन अभी इस बात को हो चुके हैं 3 महीने। अभी मेरा टाइम लगा है इस वीडियो को एडिट करने का। तो अभी मैं एडिट कर रही थी तो मैंने देखा कि मैंने रिजल्ट वाली जो क्लिप है वो शूट नहीं करी। तो अभी मैं आपके साथ अब उसका रिजल्ट जो है वो शेयर करती हूँ। तो जो हमारा येलो वाला सूट था जो मैंने आपको बोला, जिसकी फिटिंग मुझे बहुत अच्छी थी, तो ग्रे बॉटम वाला, तो वो वाला सूट थोड़ा सा श्रिंक हुआ है। उसकी जो कमीज़ थी वो मेरे अच्छा उसकी फिटिंग थी, ना लूज़ ना टाइट। लेकिन अभी जब मैंने उसको पहना तो वो मुझे टाइट था थोड़ा सा। और वैसे भी मैं जिम जाती हूँ तो मेरे जो शोल्डर हैं वो भी थोड़े से ब्रॉड हुए हैं स्लाइटली से, तो मुझे शर्ट की प्रॉब्लम सभी सूट में आ रही है कि शोल्डर से वो चीज़ मुझे टाइट लगती है। तो आई थिंक थोड़ा उसकी वजह से भी हुआ होगा। लेकिन जो कमीज़ है वो थोड़ा सा श्रिंक मुझे लगा। हाइट वाइज उसकी जो लंबाई है वो कम नहीं हुई, लेकिन जो उसकी सलवार है ग्रे, उसकी जो लंबाई है वो इतनी कम हो चुकी है। तो जब मैंने उसकी सलवार को प्रॉपरली आयरन करके पहना तो वो इतनी जो थी ऊंची हो चुकी है। तो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि वो चीज़ पहनने लायक बची है या नहीं, क्योंकि अभी ट्रेंड है लोग ऑल्टर करके जो प्लाजो वगैरह पहनते हैं। लेकिन सलवार मुझे ऐसे पसंद नहीं है जो थोड़ा जिसमें एंकल विजिबल हों थोड़े बहुत। तो मैंने क्या सोचा है कि मैं उसको इंडिया लेके जाऊंगी और उसको मैं थोड़ा उसमें कपड़ा ऐड करवा के वो पहनने लायक हो जाएगा। और वो मैंने बहुत बार पहना, इसीलिए मैंने उन पे ही ट्रायल करा था। तो वो उसकी कमीज़ को भी खुलवाना पड़ेगा थोड़ा सा। और जो उसकी सलवार है वो मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा वो श्रिंक हुई है, कमीज़ भी थोड़ा सा श्रिंक हुआ है। पर सरप्राइजिंगली जो मेरा मस्टर्ड सूट था, जो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तानी सूट जो मेरा मोस्ट फेवरेट सूट था, मुझे उसके लिए बहुत टेंशन थी, क्योंकि जब मैंने उनको सुखाया था कपड़ों को तब उसकी जो सलवार मैंने उसको ऐसे मेजर किया तो वो इतनी शॉर्ट आ रही थी। लेकिन जब मैंने उसको आयरन किया तो वो सही निकली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले हमको अज्यूम नहीं करना चाहिए कि कपड़े श्रिंक हो गए तो या फिर शॉर्ट हो गए, तो उनको पहले आयरन करके देख लो। तो मैंने जब उसकी सलवार को प्रॉपरली गर्म आयरन से आयरन किया तो वो अपनी नेचुरल लेंथ में वापस आ गई। और कमीज़ मैंने आपको बोला ही था कि वो ऑलरेडी मेरे टाइट है, तो कमीज़ जो है वो बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुआ। और जो सलवार का कपड़ा है वो भी किसी भी तरह से श्रिंक नहीं हुआ, ना लेंथ में ना उसकी जो हाइट होती है जहाँ, वैसे भी आपको समझ आ गया होगा ना कि उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये जो येलो सूट था वो थोड़ा सा श्रिंक हुआ है, क्योंकि उसका कपड़ा मुझे देखने में ही लगता था कि थोड़ा सा जो पुअर क्वालिटी का है। लेकिन उसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी है और वो इतना लाइट वेट है कि वो मुझे पहनना बहुत पसंद था। और अभी मैं उसे पहनूंगी
मुझे उसको थोड़ा सा खुला करवाना पड़ेगा, तो फिर से मैं उसको पहन लूँगी। लेकिन दूसरा सूट थैंकफुली मेरा बच गया है, वो अच्छा है। और अब से मैं अपने जो बाकी के सूट है वो भी इसी तरीके से ड्राई क्लीन करूँगी। हाँ, जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था तो वो सूट मैं नहीं खुद से ड्राई क्लीन करूँगी, क्योंकि उसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा रिच है और वो सिल्वर एम्ब्रॉयडरी है उसकी, तो मैं उसके साथ कोई रिस्क नहीं लूँगी। उसको मैं इंडिया से ही ड्राई क्लीन कराऊँगी। और उसका एक और भी चक्कर है कि वो मुझे थोड़ा सा टाइट हो गया है। एज आई टोल्ड यू गाइस कि मैं जिम जाती हूँ, तो यहाँ से मेरी सारी जो शर्ट है पीछे जो होता है हमारा शोल्डर, वहाँ से थोड़ा सा टाइट है। तो मैं अभी इंडिया जाऊंगी तो मैं उनको जो प्रोफेशनल टेलर होते हैं जिनसे मैंने उनको सिलवाया था, मैं उन्हीं से उनको खुला भी करवाऊंगी, क्योंकि उन लोगों ने अंदर कपड़ा बहुत ज़्यादा छोड़ा हुआ है। तो मैंने उनको बोला था कि मेरे कपड़े पड़े पड़े ऐसे टाइट हो जाते हैं, तो उन्होंने बोला कि आप वापस लेके आना, हम लोग आपको ऑल्टर कर देंगे। तो मैं अभी इंडिया जाऊँगी तो मैं पहले अपना सूट वहाँ पर ड्राई क्लीन कराऊँगी, फिर मैं उसको थोड़ा सा ऑल्टर करवाऊँगी, थोड़ा सा खुला करवाऊँगी। तो उसको मैंने इसलिए भी नहीं छेड़ा क्योंकि मुझे वो अभी पहनना भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत टाइट हो चुका है। मैंने 1-2 बार अभी पहन लिया है इवेंट्स में, तो अभी मैं उसको नहीं पहनूंगी जब तक कि वो अच्छे से प्रॉपरली उसको मैं खुलवा नहीं लेती, राइट। तो वो मेरा बहुत फेवरेट सूट है, तो उसके साथ मैं पंगे नहीं लूँगी। लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट सच में सही रहा। मुझे लगता है कि घर पे अगर हम लोग ड्राई क्लीन करना चाहें अपने कपड़े तो कर सकते हैं, लेकिन पहले आप लोग एक्सपेरिमेंट कर लो। और मुझे लगता है कि ज़्यादा एक्सपेरिमेंट का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि हर एक कपड़े की अलग अलग नेचर होती है। तो 2-3 चीज़ों का ही आपने ध्यान रखना है। एक तो पानी ठंडा यूज़ करना है, ऊपर से जब आप कपड़ों को निचोड़ते हो तो उनको ज़्यादा ज़ोर से नहीं निचोड़ना है, उनको बस ऐसे स्लाइटली सा उनमें से पानी निकालना है और ऐसी जगह पे सुखाना है, तार वगैरह पे नहीं लटकाना। प्लेन सरफेस हो जैसे कि मैंने सुखाया था, तो वहाँ पे आपको उन कपड़ों को सुखाना है, तो उनकी जो शेप है वो चेंज नहीं होगी। एंड अगर फैब्रिक ही पुअर क्वालिटी का है या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हो, कई बार अच्छे कपड़े भी श्रिंक हो जाते हैं ना हाथ से धोने पर। तो आई डोंट नो, जो मेरा येलो सूट था वो भी ठीक ठाक है, उसको मैं थोड़ा सा ऑल्टर करवाऊंगी और वो सही हो जाएगा। और उसकी एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल अच्छी पड़ी हुई है, उसकी एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई धोने से। और दूसरा सूट तो मैं आपको बोल ही रही हूँ कि वो तो बिल्कुल ही अच्छा है और उसको मैं पहन सकती हूँ। बाकी मेरे कपड़े ऑल्टर करवाने वाले हैं, वो दैट इज़ अ सेपरेट इशू। तो I think we should try dry cleaning these kind of suit at home once in a while। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको भी डर लगता था घर पे कपड़े ड्राई क्लीन करते टाइम, तो अभी आप कम डरोगे और अपना एक आधा सूट आप भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि वो कैसा रहता है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।